गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अपने पढ़ रहे थे बैंक एएफओ के बैच के अंदर मैथमेटिक्स, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, जिसके अंदर अपने 3 पार्ट पढ़े थे पूरे टॉपिक के अंदर। और आज जो अपना स्टार्ट होने जा रहा है टॉपिक वो है परसेंटेज, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट, परसेंटेज में किस प्रकार से इसका योगदान है, इसके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक अपने मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हुए हैं आपके प्रीलिम्स को डेडिकेशन के साथ में, तो उसके अंदर अपने कैलकुलेटिव पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कैलकुलेशंस के अंदर अपने जितने भी टॉपिक बनते हैं आपके मैथमेटिक्स में वो सारे कवर हो चुके हैं। इसलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये मान सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में, यानी बैंक एग्जामिनेशंस के अंदर अरिथमेटिक है वो बहुत ही ज्यादा अपना क्या है रोल प्ले करता है। परसेंटेज जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एकमात्र परसेंटेज ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट 3 से 4 टॉपिक कवर करता है। मेरे बच्चों, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो यह मैं मानकर चलूंगा कि प्रॉफिट और लॉस भी आप अच्छे से कर पाएंगे बढ़िया से। इंटरेस्ट का जो टॉपिक आपका कंपाउंड और सिंपल, यह भी आप अच्छे से कर पाएंगे। रेशियो कॉन्सेप्ट है, यह भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। और डिस्काउंट का जो आपका चैप्टर है वह भी आप अच्छे से सीख पाएंगे। इसका पूरा मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि 4 से 5 टॉपिक आपके एक सिंगल टॉपिक को अच्छे से समझने पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज पर आपको फोकस करना है। नया टॉपिक है, इस वजह से इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, पहले से ही इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, इसका महत्व योगदान क्या है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो आज अपने पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट। परसेंटेज के अंदर क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन क्या है। बेसिक आपको अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ टर्म्स की डेफिनेशन अपने को थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये अरिथमेटिक है स्टूडेंट्स, और अरिथमेटिक के अंदर जब तक अपने को उसके वर्ड के बारे में नहीं पता होगा, टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे अपने गेम को। सबसे पहले एक वर्ड यहां पर लिखा गया है फ्रैक्शन। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ए फ्रैक्शन, तो आप क्या कहेंगे कि फ्रैक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है, या फ्रैक्शनल नंबर इट इज एक ऐसा नंबर जो आपके a बटा b के रूप में लिखा जाए, या a बटा b की फॉर्म में लिखा जाए, a बाय b की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। इसका पूरा मतलब यह हो सकता है गाइस कि a का मतलब है 1 2 3 4, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है डॉट 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 सो ऑन, डिवाइड बाय b का मतलब भी वही बात है कि जितनी भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है आप यहां पर रख सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, जिसको अपने कहते हैं नोमिनेटर पार्ट, और देन जिसका डिवाइड वाला पोर्शन होता है ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट होता है। यस और नो, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सुनते चले जाएं कि ऊपर वाला जो भाग है वो आपका अंश का भाग कहलाता है, और नीचे वाला जो आपका भाग है इसको आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन की या भिन्न की हर कहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर अरिथमेटिक जो है वो यह भी कहता है कि b जो आपकी होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। सर क्यों नहीं होनी चाहिए, वाई, इसका क्या मतलब है, ऐसा मैथमेटिक्स में क्यों लिखा जाता है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूरा तात्पर्य वो यह हो सकता है कि किसी भी नंबर के अगर डिवाइड में आप 0 लगाते हो, इसका मतलब है कि 0 का डिवाइड आप उस नंबर में देने जा रहे हो जो आपकी पूरी इनफाइनाइट वैल्यू बनाएगा। देन इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसका यूज कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं किया जाता। ठीक है, काउंटिंग के अंदर जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इस वजह से इनफाइनाइट इज ए इमेजिनरी नंबर ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर अपन इसको एक काल्पनिक संख्या से क्या है दर्शाती है। अब ये खुद से ही जब एक इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब है कि कल्पना करने के बाद में बना है, रियल रूप से या वास्तविक तौर पे इसका कोई भी वजूद नहीं है। इस वजह से डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी 0 की यूज नहीं करेंगे, यानी 0 आएगी ही नहीं। इसका मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है। यस, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऊपर नोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में मैंने कोई वैल्यू रख दी 9, तो आपके पास वैल्यू क्या बनी 4/9।
देन 4/9 एक फ्रैक्शन है। 4/9 क्या है? एक फ्रैक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, 2/5, 7/11, 13/17 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये जितने भी वैल्यूज मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं? फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। आई होप आपको फ्रैक्शन के बारे में बेसिक समझ में आ गया कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन का क्या मतलब है। लेकिन अपने पढ़ रही हैं फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज को। अब अपने यह समझेंगे कि फ्रैक्शन का परसेंटेज में क्या रोल है या परसेंटेज का फ्रैक्शन में क्या रोल है। चलिए, सबसे पहली बात परसेंटेज। स्टूडेंट, परसेंटेज का क्या मतलब हो सकता है आपके आधार पर? तो परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। प्रतिशत यानी पर 100। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100। कोई भी आर्टिकल या कोई भी अपने पास वैल्यू है, अगर अपने उसको 100 में से काउंट करते हैं तो वो आपका प्रतिशत के तुल्य माना जाता है या परसेंटेज के बराबर समझा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी आर्टिकल है वो अपने आप में पूरा 100% वैल्यू देता है, और इसी 100 में से अपने किसी भी आर्टिकल की वैल्यू है जो बताते हैं, और यही आपके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? इस बात पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी वैल्यू x परसेंटेज है, तो मैं इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा? तो रिप्रेजेंट करने का जो मेरा तरीका रहेगा वो रहेगा x/100। यानी जैसे ही आपने यहां से परसेंटेज को रिप्लेस किया तो डिवाइड में आपने क्या लगा दिया? ज्यों का त्यों 100। यस और नो? इसका मतलब कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को, किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को जब अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड में अपने को 100 लगाना पड़ेगा, यानी परसेंटेज यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 50 बाय जैसे ही परसेंटेज हटाया तो डिवाइड में 100। अब इसका पूरा पूरा मतलब क्या है, मीन क्या है इसका, कि 100 में से 50 कितना है? यस और नो? मेरी बात को ध्यान से समझे कि 100 में से 100 तो पूरा है, उसमें 50 आर्टिकल, तो 100 में से 50 कितना है? इसका मतलब 50%। तो जैसे ही 50 बाय आप 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2। देन 50% की फ्रैक्शन क्या आई आपके पास? 1/2। आया ना? चलिए थोड़ा सा और अपने इन चीजों को पढ़ते हैं, और अब अपने डायरेक्ट वैल्यू सीखते हैं किसकी? फ्रैक्शन की। कुछ आपको मैं परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस लर्न करने के लिए दूंगा, कुछ सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके परसेंटेज वैल्यू है आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100% है, तो 100% को आप क्या लेकर चलते हैं? 1। भाई क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 100/100 इज इक्वल टू 1। जैसे ही 100 का हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे 50%, तो 50% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? हाफ किया 1/2। मैंने 50 का हाफ किया, 50 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 25। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? चौथाई, यानी 1/4। सिंपल वे में सीखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी मेथड नहीं, डायरेक्ट उसका हाफ करते चले जाएं, फ्रैक्शन ज्यों की त्यों बनती चली जाएगी। ऐसे ही 25% का मैं आधा करूंगा या 25% का हाफ करूंगा तो मेरे पास बनेगा 12.5%, 12.5 या 12/2%। देन 12/2% इज इक्वल टू 1/8। यस और नो? क्योंकि 1/4 का जैसे ही आपने हाफ किया तो उसका हाफ कितना आ जाएगा? 1/8। ऐसे ही आपने 12 1/2 का जब हाफ किया तो इसका हाफ करने का मतलब है 6.25। 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, क्योंकि 1/8 का जैसे ही आपने हाफ किया तो आपके पास क्या आ गया? ज्यों का त्यों 1/16। इसका मतलब है कि सिंपल वे के अंदर ऐसे वैल्यूज की फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, हाफ करते चले जा रहे हैं और आपके पास क्या है? फ्रैक्शन बनती चली जा रही है। ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है और ये आपकी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू है। यस और नो? चलिए, ये तो था आपका बेसिक कि कैसे आप हाफ करके 1/3 करके 1/4 करके उसका क्या है? परसेंटेज बना रहे हो। लेकिन अपने को अब जो वैल्यूज सीखनी है वो एक सीरीज में वैल्यूज सीखनी है। तो एक सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कोई भी परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन अपने बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100% है, वो आपके पास 1 के इक्वल में है, तो 50% 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 50% के इक्वल है। देन 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। इसको कभी कभी 33.33% से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब
ये जो आपके फ्रैक्शनल वैल्यू है इसका डायरेक्ट यूज आपके क्वेश्चंस के अंदर होता है, जो अपने थ्योरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब अपने इनका बहुत अच्छे से यूज करेंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो इतना इजी हो जाएगा आप सोच नहीं सकते, और वही इजी सॉल्यूशन है जो आपका इस परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के बेस पर बनेगा। यस और नो? इस वजह से इसको सीखना बहुत जरूरी है। 1/4 इज इक्वल टू 25%। यस और नो? 1/5 इज इक्वल टू 20%। ये चीजें अपने को सीखनी है। चलिए लर्न हो जाएंगी। 1/6 एक सीरीज वाइज चल रहा है, 16 2/3%। 1/6 is equal to 16 2/3%. Then 1/7 is equal to 14 2/7%. Yes or no? 1/8 is equal to कितना रह जाएगा? 12 1/2%। मैंने अभी बताया था 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 1/9 1/9 is equal to 1/9 is equal to क्या रहेगा आपका? 9 1/11%। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको कभी कभी 9.09% से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। चलिए 1/10% अपना क्या रहेगा? 1/10% इज इक्वल टू 10%। 1/11% या 1/11 सॉरी 1/10 फ्रैक्शन है ना, 1/10 1/10 इज इक्वल टू 10%। बिल्कुल आराम आराम से सीखना चीजें, इसीलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चले। 1/11 इज इक्वल टू 11 1/9%। स्टूडेंट इसको 11.11% से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। 1/12 इज इक्वल टू 8 1/3%। 8 1/3%, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आपकी 1/12 तक तो है बेसिक परसेंटेज। 1/12 तक आपको लर्न करनी है बेसिक, जो आपके टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। और बनी कैसे, यह भी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि किस प्रकार से ये जो परसेंटेज है उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। आया ना? चलिए जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी वैल्यू उठा ली यहां से, तो जैसे अपने लेते हैं कोई भी वैल्यू यहां से, ध्यान दीजिए इन्हीं में से मैं कोई भी मान ले सकता हूं। मैंने लिया 12 1/2%। अब मेरे को 12 1/2% का फ्रैक्शन बनाना है, ये मेरे पास परसेंटेज वैल्यू है। और जैसे ही मैंने कहा कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है उसकी फ्रैक्शन में, यस और नो? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देन 1/12 1/2% का मतलब है 1/8, और ये अपने आप में एक मिक्सड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए 12 2 जा 24 125/2। कैलकुलेशन तो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन अपने खत्म कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो कोई भी बच्चा ये ना अभी कहे कि स्क्वायर नहीं लर्न, क्यूब नहीं लर्न, पहाड़े नहीं याद, कैलकुलेशन नहीं स्ट्रांग, है ना? तो ये तो बेसिक आपके याद होने चाहिए। चलिए 25/2 परसेंटेज जैसे ही हटाया बटा में 100 लगाया तो 25 8 है 200, 1/8। क्या यही बताई थी क्या मैंने? तो इस प्रकार से किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को और सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2/7 जो है, ये जो आपके पास 2/7 फ्रैक्शन है, ये कितने परसेंट के इक्वल है, कितने परसेंट के इक्वल है? तो आइए इसका परसेंट सीखते हैं। देखिए क्या 2/7 को मैं 2 × 1/7 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? हाँ या ना? 2 × 1/7, यही तो बात है। 1/7 का मीन्स क्या होगा? 14 2/7 परसेंटेज। स्टूडेंट्स 1/7 का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि 14 2/7%। और यह भी ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन पूछी जा रही है उसके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है। इसके डिनोमिनेटर में 7 है, तो आपको टेबल में देखना है कि डिनोमिनेटर में 7 किसके आ रहा है? 1/7 के आ रहा है, जिसकी पूरी पूरी वैल्यू कितनी है? 14 2/7%। तो 1/7 का मतलब कितना? अगर 2 तो मेरे पास पड़ा मल्टीप्लाई में, 14 2/7%। 2 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे सबसे पहले 28, 2 का मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले नोमिनेटर से होगा 4 डिवाइड बाय 7। तो याद रहेगा 28 4/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/7%। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी थम्स अप का रिप्लाई कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है।
शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सीखते हैं 4/7। जैसे 2/7 सीखा, एग्जैक्टली आप 4/7 का सीख सकते हैं। जैसे मैं ये आपको स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं आपके छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल से, आप खुद से भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद से इसको तैयार कीजिए। ठीक है जी, प्रैक्टिस 4/7। देखिए 4/7 तो डिवाइड में आपने तुरंत रिकॉल किया दिमाग से कि इस बटा में 7 है, तो बटा में 7 है, इसका मतलब 1/7 और 1/7 की वैल्यू 14 2/7। ठीक है, तो इसका 4 टाइम है, 4 1/7। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, 4 इंटू 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 14 2/7%। 4 का मल्टीप्लाई 14 से होगा तो 56 बनेगा, और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नोमिनेटर से होगा तो 8/7। डिवाइड में डिनोमिनेटर एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। ठीक है, यानी कि ये हमेशा और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है किसकी? फ्रैक्शन की। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपने को यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्या आपको यहां पर 8/7 नजर आ रहा है? तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां पे क्या कंसेप्ट है? फ्रैक्शन 1/9 ये एक फ्रैक्शन है, ओके। 2/7 ये एक फ्रैक्शन है, ओके। 8/11 यह भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन यहां पर मेरे पास आ गया वो 8/7 आ गया। तो सर जी यह भी तो फ्रैक्शन है, a बटा b का फॉर्म बन रहा है, भी a बटा b की फॉर्म बन रही है, तो a बटा b की फॉर्म है, वो फ्रैक्शन होगी सभी की सभी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, नोमिनेटर ऊपर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो रियल फ्रैक्शन अपने आप में, रियल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा रियल होगी जिसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए नोमिनेटर से, जिसका हर इज ग्रेटर देन अंश। हर हमेशा लार्जेस्ट होना चाहिए किससे? अंश से। तो क्या हर लार्जेस्ट है? क्या नहीं, लार्जेस्ट बनाना पड़ेगा। तो 7 का डिवाइड कर दो 8 में, 7 1 जा 7, 1 आया, कैरी कितना आया? 1, ऊपर 1 बच गया, डिवाइड बाय 7। यही काम किया कि 7 का डिवाइड 8 में किया, 1 टाइम कैरी कितना बना? 1। ये जो 1 टाइम गया इसको ऐड कर देंगे इसमें 57, कैरी ऊपर 1 बचा तो वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या पड़ा है? ओरिजिनल वैल्यू 7। अब ये आपकी रियल फ्रैक्शन बनी। तो ये ध्यान दीजिए कि 4/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है वो 57 1/7% होता है। याद रहेगा, 57 1/7 परसेंटेज होता है 4/7 की वैल्यू। कैसे बना? ध्यान रखेंगे इस बात पर कि हमेशा डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? नोमिनेटर से। इट इज रियल फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं। अगला प्रश्न, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी अपने को वैल्यू दे दी जाए फ्रैक्शन के अंदर। अब अपने को थोड़ा ध्यान देना है यहां पर कि जैसे आपको वैल्यू दे दी जाए 4/9, 4/9। अब यहां पर देखना है कि 4/9 जो है इसका परसेंटेज वैल्यू अपने पास क्या है, क्योंकि 4/9 खुद से क्या है? एक फ्रैक्शन है। देन इस फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो आपका दिमाग तुरंत रिकॉल करेगा टेबल पर कि डिवाइड में 9 है, तो जैसे ही गए अरे ये रहा 9, वाह। और 1/9 की वैल्यू मैंने अभी बताई है 9 1/11%, यस और नो? तो 4 एग्जैक्टली पड़ा है, 1/9 की वैल्यू आपको याद है, 4 × 1/9 कितना होगा? 9 1/11%। क्या ये बात याद रहेगी? अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 जा 36, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 11, तो 36 4/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/9। क्या ये बात सभी को ध्यान रहेगी? ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पर दे दी जाए,
मेरे को एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एक ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन कर दी, ठीक है, जिसको बनाना है और कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन के अंदर 211 सही 1/9%, यस और नो। अब देखिए 211 सही 1/9 यानी 211 1/9% है। अब ऐसी वैल्यू जैसे ही आपने देखी तो तुरंत आपका माइंड रिकॉल करना चाहिए कि ऐसी वैल्यू को अपने कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, 2 या 3 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने की प्रोसेस क्या रहेगी, तोड़ने की विधि क्या रहेगी? देखिए, क्या मैं 211 को 200% प्लस 11 1/9% से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? भी 211 1/9 है तो 200 मैंने सेपरेट कर लिया और 11 1/9 को सेपरेट कर लिया। अब 200% सभी को पता है 2 है, देन 100% इज इक्वल टू 1 है मेरे बच्चों, तो 200% इज इक्वल टू 2, 300% इज इक्वल टू 3, 400% इज इक्वल टू 4। नाउ द पॉइंट इज दिस, 200% इज इक्वल टू 2 प्लस 11 1/9% की वैल्यू मैंने अभी बताई, 11 1/9 इज इक्वल टू 1/11, तो ये लो 1/11। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 11 2 जा 22, 1 23, तो ये आपके पास आ गया 23/11। तो याद रहेगा क्या कि 211 1/9% की वैल्यू कितनी आ गई, 23/11, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। तो आपके बैंक एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको परसेंटेज में ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस के अंदर आपको देगा। तब जनरल कैंडिडेट क्या करेगा कि सबसे पहले इसको सोल्व करेगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेगा। इतना समय नहीं है बच्चों एग्जाम्स के अंदर कि आप एक डाटा को इतना टाइम लगा दो सोल्व करने में कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो फिर से आप क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। इससे बेहतर है कि आपको ब्रेक करना आना चाहिए, आसानी से हल करना आना चाहिए। चलिए, यहां तक अच्छे से बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं पूरी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का एक चार्ट देने वाला हूं, उस चार्ट को आपको देखना है। उससे पूर्व बैंक IBPS AFO के बैच के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी बैंक AFO IBPS जिसमें प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन कोर्स है जो आपके 5 सितंबर को स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा सभी विषय आपके विगतवर क्या है कवर करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट बुक्स का सेगमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट, MCQs और क्विज है पर सब्जेक्ट के इसके अंदर इंक्लूड करके दिए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, सफलता की ओर बढ़ें और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर अभी इंस्टॉल करें। अत्यधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, जिसके दौरान आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी है जो प्राप्त हो सकती है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये है अपने पास कुछ वैल्यूज यहां पर गिवन की गई है जो आपकी परसेंटेज यानी फ्रैक्शनल वैल्यू से रिलेटेड है, और ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज के अंदर और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। देखो 1 से लेकर 1/12 तक आपने पढ़ी थी, यहां तक मैंने आपको करवा दी थी। 1/12 इज इक्वल टू 8 1/3%। यहां से आपको लर्न करनी है आगे, नोट कर लीजिए। 1/13 इज इक्वल टू 7 9/13% और इसको लिखा जाता है 7.69%। ठीक है जी, ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें। 1/14 इज इक्वल टू 7 1/7%। अब देखो 1/14 को कैसे आप लिख सकते हैं, 1/14 और आपके पास वहां पे 7 1/7% है। 1/14 को क्या मैं 1/2 इंटू 1/7 लिख सकता हूं, और 1/7 की मैंने फ्रैक्शन आपको बताई है। 1/14 को आपने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 100 कर दो और 14 का डायरेक्ट डिवाइड कर दो 100 में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट, यहां तक सीख पाएंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1/15 इज इक्वल टू 6.66%, या आप इसको लिख सकते हो 62/3%। हाँ या ना, 1/16 1/16 तो मैंने अभी बताया था 6.25,
ठीक है, जैसे अपने हाफ हाफ किया था तो 6.25 यानी 12.5 का आधा किया, ठीक है, इसको लिख सकते हो 6/1/4%। तो ये आपको यहां तक लर्न करने हैं सारे के सारे। 1/19 का सभी को याद होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड अभी आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा था। 1/19 की आपको फ्रैक्शनल वैल्यू है या 1/19 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 5/19 परसेंटेज होती है, ये अपने को लर्न होनी चाहिए। कुछ बेसिक परसेंटेज और हैं जिनको आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस या आपका जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के अंदर इनको देखते हो, जैसे कि 37.5% 3/8 के बराबर है, 62% है 5/8 के बराबर है। ये थोड़ा मैं बनाना सिखा देता हूं किस प्रकार से बनते हैं। जैसे देख लीजिए, आप यहां पर समझ सकते हैं कि 1/8 आपके पास कितना है, 12.5% है, यस और नो। 12 1/2%, राइट। अब मेरे को वैल्यू चाहिए 3/8 की, भाई 3/8 की वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो दिमाग तुरंत रिकॉल करेगा कि डिवाइड में 8 है और 1/8 किसके होता है, इस फ्रैक्शन के। और 1/8 की वैल्यू जैसे तैसे आपको याद है कि 12 1/8% है। 12 1/8% है तो ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा 12 1/2% लिख सकते हैं। 12 1/2%, 12.5% 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। टेबल में बाय मिस्टेक है, चेंज कर लीजिए, 1/8 की जगह 1/2, राइट नाउ गॉट इट। चलते हैं आगे, 3/8। चलिए अब 3/8 तो 3 गुना 1/8 से लिख सकता हूं, यस और नो बोलना। 3 गुना 1/8, 1/8 की मैंने अभी फ्रैक्शन बताई आपको, 12.5% के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 12 तिया 36, 3 एकम 3/2। लेकिन मैंने जैसा बताया कि रियल फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो 2 का डिवाइड 3 में देंगे 1 टाइम, 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, तो ये 1 तो ऐड हो जाएगा 36 में, तो कितना आ गया 37, ऊपर 1 बचा बाई 2, तो 37.5% किसके बराबर हो गया, 3/8 की। यानी 3/8 की वैल्यू कितनी है, 37.5%। ऐसी 5/8 की बनाइए कॉपी में, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे। 7/8 की बनाइए जल्दी से जल्दी। 2/3 की बनाइए। देखो 1/3, अरे मेरे बच्चों 1/3 क्या होता है, 33.33 या 33 1/3% है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, अरे इसका मल्टीपल 2 कर दो, 33 दूना 66, 66.66%, ठीक है। ऐसे निकालो, स्पीड मेंटेनेंस पर काम करना है ज्यादा से ज्यादा, याद रहेगा। 1/16 कितना होता है, अभी बताया था 6.25, तो 7/16 कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दो इससे। 9/16 कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, यस और नो। 5/7, अरे 1/7 कितना था, अभी बताया था 1/7, 14 2/7, तो 5/7 क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 71 3/7%। तो ये आपको पूरा चार्ट है जो अच्छे से लर्न करना है, मैंने जो का त्यों दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे बना यह भी समझा दिया। चलिए नेक्स्ट कुछ वैल्यूज पर काम करते हैं, कुछ फ्रैक्शन बनाते हैं। आइए, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आओ सीखते हैं किस प्रकार से अपने किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 13.25% इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, 13.25%, 25% को क्या 1/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अभी सीखा आपने। और 13% यानी 13 तो मेरे पास जो का त्यों है, तो 13 4 जा, यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, 13 4 जा, ठीक है, 52, और एक ऊपर पड़ा है डिवाइड बाई 4 है, तो कितना बच गया 53/4। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे, अभी सिखाया था, याद रहेगा। चलिए 53/400, 53/400 है। अब इसको आप काट सकते हैं ज्यों का त्यों, और 53/400 को काटने के लिए कैसे आप हल करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड कर देना भैया, 400 का डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देना, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वही आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक तो ये मैंने जनरल बताया है कि जनरल कैंडिडेट इसको इस प्रकार से रिप्लाई करेगा
यानी कि इस प्रकार से कर सकता है। आंसर सही आएगा 53 डिवाइड बाय 400 करके देख लेना, वैल्यू सही आएगी। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, 13.25% है, तो आप ध्यान दीजिए, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? जितना ज़्यादा हो सके बेहतर तरीके से, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। क्या मैं इसको 10% प्लस 3.25% लिख सकता हूँ? 10% आपके पास कितना होता है, 1/10। 3.25% को मैं चेंज करना सिखा देता हूँ अच्छे से। 3.25% कितना हो जाएगा भैया, 3.25%। यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो डिवाइड में 100 लगा दिया, 1% का 100 आ गया। 25 से कट रहा है पूरा पूरा, है ना, तो 25 एकम 25, कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 400, ठीक है ना, 13/400, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। 13/400 आपकी क्या है, वैल्यूज आ गई। इसी प्रकार वहां से बनेगी, ठीक है ना, कंप्लीट। तो ये दूसरा तरीका है कि किसी भी वैल्यू को आप क्या है ब्रेक करके कर सकते हैं, उसको तोड़ लीजिए, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से जल्दी कॉपी में। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स में मैं आपको डेली कहता हूं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो पाएंगे, डाटा नहीं तैयार कर पाएंगे। 726 1/3%। अब देख लो, यहां पर आपको एक बात सदैव यहां पर याद रखनी है कि बेसिकली इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 726.33%, क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 33 यानी 33। चलो 726 इसको लिख लो 700 पूरा परसेंट का, 26 1/3% आया ना, यहां तक कंप्लीट। चलिए 700% का मतलब 7, क्यों भाई, क्योंकि 100% इज इक्वल टू 1 है, तो 700% इज इक्वल टू 7। अच्छे से सिखाया, अभी पढ़ के गए हैं। चलिए प्लस का प्लस लगा दिया। 16 1/3% कन्वर्ट कर लो, अभी सिखाया था 16, ठीक है ना, अभी सिखाया था। इसको भी आगे और तोड़ सकते हो। 26 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको 20% प्लस 6 1/3 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना बोलना, अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए तो 20% 1/5 है मेरे पास, जो कहते हो प्लस। अब देख लो, अब आपके हाथ में है गेम, 6 18 और 1 19/300। अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको जोड़ भी ना करना है। 1/5 प्लस 19/300, ये लीजिए जी, ठीक है। तो इसको ऐड करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि एडिशन मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। यहां पर 7/1 है यानी 7 है, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। जल्दी से जल्दी वैल्यू निकालिए अभी तुरंत प्रभाव से। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं चाहता हूं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अपने फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज को अच्छे से सीख के गए हैं। चलिए 222.22% बहुत ही अच्छा डाटा है, और मैं ये कहता हूं कि ये जो डाटा है वो आपके प्रीलिम्स के किसी ना किसी क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। 22.22 इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर मैं इसको 200 प्लस 22.22% लिख दूं, तो आपने अभी पढ़ा था बच्चों 11.11% इज इक्वल टू 1/11 होता है, और इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या 22.22% हो जाएगा। तो यहां भी 2 से कर दो तो 2/11 हो जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई मेरे पास 2/11। कितना आसान बन गया। 200% का मतलब 2, इसका मतलब 2/11, 11 2 जा कितना होगा 22, और 22 और 22 और 2 24/11, 24/11। कमेंट बॉक्स में थम्स अप अभी सभी बच्चे भेजिए कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ चुका। बेहतरीन, लाजवाब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 58। अब ध्यान दीजिए, 58 अपने पास है, तो 58 को क्या मैं 50% प्लस 8.33 लिख सकता हूं। और मैंने अभी बताया था कि 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो आप इसको 8 1/3 भी लिख सकते हो। 8 1/3 का मतलब कितना होता है 1/12,
अभी सिखाई थी फ्रैक्शन, पीछे टेबल में देखो। 8 1/3% का मतलब 1/12, यस और नो। चलिए 50% का मतलब हाफ 1/2 प्लस 8 1/3 का मतलब 1/12। ऐड कर दो, ऐड तो सभी को करना आता है। 1/2 प्लस 1/12, एलसीएम आ गया 12, यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 1, 7/12। ये आपका आंसर, यानी कि 58.33% इज इक्वल टू कितना होता है फ्रैक्शन में, 7/12। क्या ये बात अच्छे से याद रहेगी? तो अभी आपको कितना भी बड़ा परसेंटेज दे दिया जाए, क्या आप सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सभी बच्चे बोलिए हाँ, यस। चलिए आगे, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम्स में, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो 25 को 1/4 लिख दो, तो 13 1/4, 4 3 जा 12, 4 ये 125/4 बन जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 25 5 125, 25 8 200 और 8 का दुगुना 16, 5/16। क्या दिमाग काम किया? मेरे प्यारे बच्चों, टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए कि 25 का गुना 8 से करते हैं 200 बनता है। यहां है मेरे पास 400, तो 1 8 का गुना और करना पड़ेगा 2 गुना करने के लिए 400, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी 16 टाइम गया 5/16। ये होती है कैलकुलेशन। जब तक माइंड कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करवाता हूँ माइंड कैलकुलेशन पर। तो यहां पर आपके पास 31.25% की वैल्यू आ गई 5/16। दूसरा तरीका इसको ब्रेक करने का ऐसा है कि आप 30% लिख लीजिए प्लस 1.25% लिख लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, दोनों से ही एक ही मतलब निकलेगा। तीसरा तरीका और समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी और उस टेबल में एक वैल्यू आई थी 6.25, जब मैंने 12.5 का आधा किया था। इसका मतलब 1/16 है, 0.25 यहां पर है, 0.25 यहां पर है, यहां पर 31 है। इस नंबर के साथ मैं किस वैल्यू का गुना करूं कि यहां 31 के आसपास आ जाए? तो आप कहेंगे सर 5, क्योंकि 5 छिक्का 30 होता है, यस और नो। लेकिन 5 का गुना यहां से भी करना पड़ेगा, तो 30.125, एक का मतलब 100 और एक इसमें ऐड कर देंगे 100% भी। 125 को क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 25%। 100% 1 होता है, 1 को इसमें ऐड कर देंगे 31.25%। तो इसका मतलब 5 गुना किया है, तो यहां पर भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, तो हो जाएगा 5/16। एक तरीका ये भी है। 3 तरीके बता दिए किसी भी बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के, तो आप डाटा को देखकर भी समझकर भी आप क्या उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। चलिए, तो इसका मतलब मैंने 5/16 निकाल दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन सभी ने पढ़ा है। 144 प्लस 41.66, 66 2/3% इज इक्वल टू होता है बच्चों 2/3। इसको लिखा जाता है 66.66%, 2/3। ये थोड़ा ध्यान रख लें। इसका मतलब यहां पर 2/3 या फिर बिल्कुल, और साथ में क्या पड़ा 41 2/3 लिख सकता हूं। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे किया मैंने, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ऊपर 2 है ऐड करेंगे 123 में 125, डिवाइड बाई 300, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। 25 के पाड़े से 25 पंजा 25 8 200 होता है, यहां पर तो 300 है, ठीक है। तो यहां पर 25 से कम 25 मतलब 100 ज्यादा है, 25 चौका 100, 4 और जोड़ देंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 5/12। तो
ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी 5/12। इतनी फास्ट कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए आपकी, इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड सॉल्विंग मेथड पर करें। थोड़ा और समझा देता हूँ। 25/300 अब डिवाइड करना है मेरे को, 125/300। आपको पता 25 के टेबल से जाएगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम जाएगा, लेकिन 25 की टेबल में 200 तो आता है। कितने टाइम आता है? 8 टाइम आता है। यहाँ तो 300 है, मतलब 100 आगे और है, और 100 आता है वो 4 टाइम आता है। तो 200 और 100 300 बन गया, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 5/12। इस प्रकार से आपको सोल्व करना सीखना है कि अगर आपको पूरा पूरा टेबल नहीं आता तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। यस और नो? चलिए, ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया था, मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 3। सोल्व कर लीजिए। 16 से इसको काटेंगे, 16 से इसको काटेंगे तो ये आपका कितना बनेगा? 16 से जैसे ही आपने इसको काटा तो 9 टाइम जाएगा, 9 पंजा 45 प्लस 12 को काट दीजिए, 12 बार जाएगा, 12 पंजा 60। कितना इजी होगा देख लो। देख, जनरल कैंडिडेट इस फ्रैक्शन को कभी सोल्व नहीं कर पाएगा अगर उसको मेथड नहीं पता, उसने फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना नहीं सीखा था। ठीक है ना, बहुत टफ बन जाएगा उसके लिए। 16 में 45 ऐड करेंगे, 0 5 6 और 4 कितना बन गया साथियों? 10। 105 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 3 है, देन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102। 3 उधर चला जाएगा माइनस में, 105 में से 3 कम किया, कितना बच गया? 2। यस और नो? चलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सोल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखेंगे, 2 ही स्टेप के अंदर आपका आंसर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पर। यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स होमवर्क अच्छे से करते हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में कीजिएगा। 40% को क्या आप लिख सकते हो? 40 इंटू इस परसेंट को कवर करके इधर लिख दो, परसेंटेज चेंज कर सकते हो आप ऐसे, हिंट दे रहा हूँ। प्लस इसको बनाइए, 43.75% है। 75% कितना होता है भैया? 3/4। तो क्या आप इसको 43 3/4 लिख सकते हैं? अब इसको चेंज करना अभी सिखाया था, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर चाहिए मेरे को। होमवर्क में ये आपको क्वेश्चन मैं देने लग रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज अपना फ्रैक्शनल वैल्यू कॉन्सेप्ट। कल मैं फ्रैक्शनल वैल्यू कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 करवाऊंगा, जिसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन अपने और भी सीखेंगे, और बड़ी बड़ी जो आपकी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, उसको अपने फ्रैक्शन में बहुत इजी वे से रेडी करेंगे। ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करना है। कंप्लीट। तो ये था अपना आज का पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।